पर एक हिंदू बच्ची के लिए आवाज़ उठाइए, हिंदू बच्ची के लिए, अपने पीर मुर्शिद के लिए की वजह से आवाज़ उठा रहे हैं और बिल्कुल किसी लालच के बगैर। ये सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, लड़कों को अगवा करते हैं, कभी हिंदू लड़की से निकाह करवाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो हिंदू लड़कियों के साथ जो जबरी निकाह होता है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? वो गलत है, नहीं करना चाहिए। देखिए, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी को ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करें। यार देखो, मैं ही हूँ, अगर मेरी बहन हो या मेरी बेटी हो, मैं नहीं कहूँगा मैं हिंदू को दे दो। ये अगर खुशी में देता तो मैं दे दूँ। अगर हिंदू लड़की मेरे से, मैं नहीं करना चाहे, ये इंसाफ ही नहीं, जस्टिस ही नहीं। रियासत तो किसी उसी एक पर्टिकुलर मजहबी लेंस से नहीं देखना चाहिए उसको कि भाई एक वो क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। लेकिन रियासत सबको बराबर देखती है। आपके सामने कितना बराबर देखती मैं खुद हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखा हूँ, श्यामलाल शर्मा मेरा नाम है। इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जबरी मजहब तब्दीली वाला मामला है, या हिंदू बच्ची ऐसे मजहब तब्दील कर दे। आप इस बारे में क्या समझते हैं? बच्ची को मजहब क्या तब्दील कराएंगे? कोई कानून, कोई शरीयत भी इजाजत नहीं देती है। जो बच्चा, वो छोटा बच्चा, उसको मजहब, बाकी उनकी मर्जी है, जो चाहे वो कर सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान है, आप देख रहे हैं कंपेसर टीवी। इस वक्त हम लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर मौजूद है। कराची के अंदर इस वक्त प्रिया कुमारी का जो केस है, ये जो बच्ची आप देख लें, 3 साल से एक हिंदू बच्ची है, 3 साल से हिंदू बच्ची को अगवा किया हुआ है। इस हिंदू बच्ची को 3 साल से अगवा किसने किया हुआ है? क्योंकि आपने देखा होगा सिंध के अंदर काफ़ी सारे केस आपने देखे, फोर्स कन्वर्जन के केस होते हैं, जो हिंदू बच्चियों को ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कर जाते हैं। ये कौन सा केस है, इस बारे में पूछेंगे। अंकल, ये जो प्रिया कुमारी हिंदू बच्ची है, इसे अगवा जो किया है, आप क्या समझते हैं? इसे डाकुओं ने अगवा किया है, या जो जबरी मजहब तब्दील वाले वो वाला मामला है, या कोई ख़ानदानी दुश्मनी है? क्या मामला है इस हिंदू बच्ची के साथ? देखिए, ये जो जुर्म का मोटिव है वो उस वक्त तक तो क्लियर नहीं हो सकता जब तक बच्ची वापस नहीं आ जाती। बहरहाल इन 3.5 सालों में कोई अगवा बराए तावन वाला मामला नहीं था। अब ये है कि अब डाकू जो है वो कुछ है जो राब्ता भी कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि प्रिया हमारे पास है। हाँ, क्लेम कर लिया डाकू ने क्लेम किया है, लेकिन हम समझते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं और एक पैसे ठगने का उनका एक तरीका है। अगर किसी ने अगवा किया होता तो 3 साल पहले कॉल आ जाती। 3.5 साल के बाद जो है उस तरह की कॉल्स आना एक मतलब ठगने वाला। वो ज़ाहिर मीडिया के अंदर कैसा है, तो उन्होंने कहा चलो पैसे कुछ मिल जाए उसमें से। तो ये बच्ची कितने साल की उम्र में अगवा हुई थी और अभी क्या उम्र है? 7 साल की उम्र में अगवा हुई थी। ये 10 मुहर्रम की सबील चलाते हुए, हिंदू बच्ची 10 मुहर्रम की सबील चलाते हुए अगवा हो गई और उसको 3.5 साल हो गए, अब 10.5 साल की है। ये किस जगह से अगवा हुई थी ये बच्ची? ये सखर का छोटा सा शहर है, जिले सखर में, संगरार के नाम से, वहाँ पे ये बच्ची अगवा हुई थी वहाँ से। तो इस बच्ची के कोई रिलेटिव यहाँ पे है? हम सारे ही उसके वारिस हैं, यहाँ पे जितने भी दोस्त हैं पूरा सिंध वारिस हैं, और उसके वालिदैन भी हमारे साथ हैं। हम पहले जो एहतजाज करते रहते हैं उसमें भी आते हैं, वो हमारे साथ शामिल होते हैं। आप इस केस में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, पिछले तौर को भी मैंने आप देखा, उसके अलावा भी मैंने आपको देखा, आप काफ़ी सारे इस बच्ची के केस के अंदर एक्टिव हैं। तो आपको कोई उम्मीद लग रही है कि बच्ची बाजियाब हो जाएगी, या कोई किसी के ऊपर आपको शक है कि इस हिंदू बच्ची को किसने अगवा किया है? क्या कहेंगे? देखिए, हमें इस बात पे कोई 1% भी शक नहीं है कि बच्ची वापस नहीं आएगी। हमें 100% इस बात पे यकीन है कि हमारी बच्ची वापस आएगी। और हुकाम, जो हुकूमत है, वो वजीर आला से लेके वजीर दाखिला से लेके नीचे SP लेवल तक, सब ने हमें ये यकीन दहानी भी करवाई है, और इस हद तक यकीन दहानी करवाते हुए आ रहे हैं कि 2 दिन सब्र कर लो, 4 दिन सब्र कर लो। महीनों का टाइम भी नहीं लेते, सालों का टाइम तो दूर की बात है, महीनों का टाइम भी नहीं मानते, दिनों का मानते। हमें 4 दिन दे दो, हमें 5 दिन दे दो, हम आपको बच्ची आपकी प्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन हमें ये मामला है कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम है, वो उनको जो पसंदीदा काम होता है वो और किस्म के काम होते हैं जिनमें उनको कोई पैसे वैसों की उम्मीद होती है। ये तो खैर खुदा वाला काम है, इसमें तो उनको कुछ पैसे मिलने नहीं है। यहाँ पे तो मोबाइल अगर कहीं जाएगी तो वो भी पैसे उनको अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे। तो उनकी जो रफ्तार है वो कचबे वाली रफ्तार है, वो बिल्कुल चूंटी वाली रफ्तार से चल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आप लोग अपना स्पीड बढ़ाओ अपने काम की, जो भी है आप कर रहे हो। हमें दिन तो बताते हो 2 दिन में 4 दिन में आपको देंगे, लेकिन 7 महीने 8 महीने से तो आप लोग मुसलसल हमसे टाइम लेते हुए आ रहे हो। तो उस चीज़ को ख़त्म करो। अब उसकी बच्ची अपने वालिदैन को वापस करो, और उसकी वालदा, उसके वालिदैन और पूरी सिंध, हम उसके वारिस हैं, हम सब उसके वारिस हैं। जितने भी मजलूमीन हैं उसके हम वारिस हैं। लावारिसों की वारसी करनी चाहिए, ये आपका मजहब आपको समझाता है, ये आपका दीन आपको बताता है कि कमज़ोर के साथ खड़े हो जाओ। ताकि जो आप काम कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बगैर किसी लालच के या बगैर किसी आपको कोई मराज या कुछ चीज़ भी, बगैर किसी लालच के काम करना, यही सबसे बड़ी इंसानियत है। इसके कहते हैं मदद। अगर किसी मकसद के लिए इंसान किसी की हेल्प करता है या किसी मफाद के लिए, वो मदद नहीं होती, वो इंसान अपना मफाद हासिल करता है। जो फ़ी सबीलिल्लाह
या किसी गर्ज के बगैर, किसी लालच के बगैर मदद करते हैं, उससे रियल मदद कहा जाता है। तो इस बच्ची के वापसी आने के लिए आपने कहा कि उम्मीद है 100%, 100% आप कह रहे हैं उम्मीद है। तो इस बच्ची को किन सियासी लोगों ने उठाया हुआ है? आपने कहा सियासी ये मामला है, तो इसे क्या सियासी मामला है? देखिए, हम इस वक्त पॉइंट आउट करने की पोजीशन में नहीं है कि इसने अगवा किया या उसने अगवा किया। ये हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते क्योंकि कोई सबूत भी नहीं है हमारे पास। लेकिन शक जा रहा है कि हो सकता है। ये शक भी नहीं, बातें ज़बान ज़द आम बहुत सारे इल्जाम आते हैं कि एक सैयद है, वो फला है और ये है और वहाँ के ताकतवर लोग हैं, लेकिन आई डोंट एग्री विद देम। मुझे उन पे मैं उनके साथ इतफाक भी नहीं करता और मैं नहीं समझता कि उन्होंने अगवा किया है। बहरहाल जिसने भी अगवा किया है, हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से जानती है, वो हमें उसमें वो राज देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम आपको वापस करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। इसका मतलब गवर्नमेंट को पता है कि बच्ची किसके पास है? जी हाँ, तभी वो ये भी कहते हुए आ रहे हैं मुसलसल के बच्ची जिंदा है, हम आपको वापस कर रहे हैं, 2 दिन के अंदर वापस करेंगे, 4 दिन के अंदर वापस करेंगे। और ये भी साथ में कहते हुए आ रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि अपना आप जो है वो एहतजाज वगैरह बंद कर दो, आप सिर्फ ये करो कि अपना इंतजार करो, हमें 4 दिन का टाइम दे दो, हफ्ते का टाइम दे दो, हम आपको बच्ची वापस कर देंगे। ठीक है सर, आप किसी तंजीम के साथ अटैच हैं या क्या? थोड़ा सा अपना आप इंट्रोडक्शन करा। मैं एक्चुअली दरबार के साथ मेरा ताल्लुक है, मैं अपने मुर्शिद करीम के दरबार का खास झाड़ूदार हूँ। मुझे ये ड्यूटी वहाँ से मिली थी, तो मैं उसी से आया हूँ यहाँ पे। ये प्री एक्शन कमेटी बनाई है हम लोगों ने, इसमें ये सारे खल्के खुदा खैर के काम करने वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता आते गए, जुड़ते गए और हम आज आपके सामने इस हाल। आप कौन से दरबार का थोड़ा सा बता दें? मेरे मुर्शिद करीम का नाम सैयद अहमद अली शाह तिरमिज़ी सरकार है। मैं उनके दरबार का ही ड्यूटीदार हूँ, मेरी और कोई ड्यूटी नहीं है। उन्होंने ही मुझे ये ड्यूटी असाइन की थी पिछले शाबान में, रमज़ान से पहले शाबान में। देखें, ये भी एक, मैं इस बात को बताऊं कि एक दरबार के साथ वाबस्ता हैं, अपने पीरो मुर्शिद की अपील के ऊपर एक हिंदू बच्ची के लिए आवाज़ उठाइए, हिंदू बच्ची के लिए अपने पीरो मुर्शिद के लिए की वजह से आवाज़ उठा रहे हैं, और बिल्कुल किसी लालच के बगैर। ये सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, इंसान कोई भी काम करता है ना, जब किसी लालच के बगैर इंसान करता है, उस काम का अजर भी मिलता है और काम होता ही वो है, नेकी होती ही वो है जो किसी लालच के बगैर की जाती है। तो अंकल, आप क्या कहेंगे प्रिया कुमारी के केस के हवाले से? ये जो हिंदू बच्ची अगवा हुई है, को आज़ाद करना चाहिए। गवर्नमेंट एतराफ़ भी कर रही है, तो ये जिंदा है। पहले तो यही हमें पता नहीं था तो जिंदा है या नहीं है। गवर्नमेंट एतराफ़ कर रही है, वज़ीर आला भी एतराफ़ कर रहा है और मिनिस्टर भी एतराफ़ कर रहे हैं। तो जब वो इतराफ़ कर रहे हैं, उनसे आपने पूछा कि किसके पास है बच्ची, किस हालत में, कहाँ पे? उनको सारा पता है, हम तो ज़्यादा डिटेल में उनको सारा पता है। और वो बैठे भी हैं हमारे दोस्तों के साथ, उन्होंने वायदा किया है तो हम आपको वापस करेंगे, और आप 10-15 दिन ठहर जाओ, हम आपको वापस करेंगे। ये टल आते रहते हैं, बाकी अभी वापस नहीं करें। तो इनको इखलाकन ये चीज़ वापस करनी चाहिए, और ऐसे केस नहीं होना चाहिए। कभी लोगों लड़कों को अगवा करते हैं, कभी हिंदू लड़की से निकाह करवाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो हिंदू लड़कियों के साथ जो जबरी निकाह होता है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? वो गलत है, नहीं करना चाहिए। देखें, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी को ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करे। यार देखो, मैं ही हूँ, अगर मेरी बहन हो या मेरी बेटी हो, मैं नहीं कहूँगा मैं हिंदू को दे दो। ये अगर खुशी में देता दूँ, मैं दे दूँ। अगर हिंदू लड़की मेरे से, मैं नहीं करना चाहे, ये इंसाफ ही नहीं, जस्टिस ही नहीं। ज़ाहिर है जो अपनी मर्जी से लोग करते हैं। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्रिया कुमारी 7 साल हिंदू बच्ची है, 7 साल की उम्र में उसे अगवा कर लिया गया, ये क्या मामले, आप क्या समझते हैं? मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पता है ये प्रिया कुमारी हमारी बच्ची किसके पास है, कहाँ है और क्यों नहीं दी जा रही है, और जिंदा भी है माशाल्लाह। जो हमारे 6th सेंस काम कर रहा है, और हम चाह रहे हैं, हम डेली हर आतवार को 4 बजे से 6 बजे तक हम यहाँ बिल्कुल धरना लगाते हैं। 2 हो या 10 हो या 100 लोग हो, हम हर आतवार को आते हैं प्रिया कुमारी के और नबील लाशारी के हिसाब से। और हमारी शहर बेटी जो अभी एक एहतजाजी हमारे बसी भाई आए थे, हम भी उनके बराबर शरीक हैं, बराबर साथ में हैं। जो भी यहाँ हमारी इस ज़मीन पे पाकिस्तान में कोई भी ज़्यादती होगी, जबर होगा, हम उन लोगों के साथ हैं। और प्रिया कुमारी के हवाले से हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सिंध गवर्नमेंट ने भी यकीन दिलाया था वो आपको 3 महीने के अंदर मिल जाएगी, आप सब्र करें, और हम उसको बाज़ाब्त करा चुके हैं। कितना टाइम पहले कहा था कि 3 महीने बाद मिलेगी बच्ची? ये हमने एक 3 तलवार पे बड़ा एहतजाज निकाला था, जिसमें प्रिया कुमारी की मदर फादर दोनों आए थे, और वज़ीर दाखिला सिंध का उन्होंने आके वहाँ यकीन दिलाया था। कितना टाइम पहले की बात है? मेरे ख्याल में जुलाई में हमने पूरा एक रोड बंद कर दिया था एहतजाजन, मजबूरन। और क्या करना चाहिए, हमने बाकायदा उसमें हमारे माइनॉरिटी के MPA लोग भी आए थे,
हिंदू रिलीजन से जो हाँ, मैं खुद हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखा हूँ। श्यामलाल शर्मा मेरा नाम है और उन्होंने भी यकीन दिलवाया था इंशाल्लाह आप सब्र करें और आप शोर शराबा नहीं करें वरना वो मारी जाएगी। हम 2-3 महीने के अंदर आपको बाज़ेआब करा के उसके घर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आई। अच्छा, ये जो बच्ची है इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जबरी मजहब तब्दीली वाला मामला है, या हिंदू बच्ची ऐसे मजहब तब्दील कर दे, आप इस बारे में क्या समझते हैं? बच्ची को मजहब क्या तब्दील कराएंगे? कोई कानून कोई शरीयत भी इजाजत नहीं देती है। जो बच्चा वो छोटा बच्चा उसको मजहब, बाकी उनकी मर्जी है, जो चाहे वो कर सकते हैं। हमें वो इंसाफ मिलना चाहिए जो वो अपने पास है उसको छुपा के रखा हुआ है और क्यों रखा हुआ है वो हमें बाज़ेआब करके हमारे उसके माँ के घर में पहुंचाना चाहिए बच्ची को। ठीक है, आप क्या कहेंगे ये बच्ची के हवाले से? हिंदू बच्ची है, छोटी उम्र है और मासूम बच्ची है, दुख होते हैं इंसान को। हिंदू बच्ची है, मुसलमान बच्ची हो, ईसाई बच्ची हो, कोई भी हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं। सबसे पहले तो ये इसको समझ लें कि कोई ये किसी कोई मजहबी मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। आप देखें नवीद लाशारी एक मुस्लिम है, अभी एक सैर नामी लड़की क्रिश्चियन है, उसके घर वालों ने उसको मार दिया बेरहमी से, और अभी ये प्रिया कुमारी। तो ये तीनों देखें आप, एक तीनों डिफरेंट मजहब से, तो ये मजहब का मसला है नहीं, इंसानियत का मसला है। और जहाँ तक कि प्रिया कुमारी का मसला, प्रिया कुमारी, जहाँ तक प्रिया कुमारी का मसला है, तो आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अगवा हो गए थे, टेररिस्ट ग्रुप्स ने उन्हें अगवा कर दिया था और वो कुछ ही हफ्तों में फिर बाज़ेयाब्त भी हो गया था, अफगानिस्तान से उसको रिकवर किया गया था। वो तो तालिबान ने उसको अगवा करके अफगानिस्तान ले, वो आ रहा हूँ, तो कुछ ही हफ्तों में वो उसको बाज़ेयाब्त कर दिया। लेकिन एक आम शहरी की बेटी, एक आम शहरी की लड़की, वो उसको 4 साल हो गए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि रियासत की तरजीहात क्या हैं, स्टेट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कि मतलब एक आम शहरी की लड़की है, आम शहरी की बेटी है, उसको 4-4 साल लग जा रहे हैं और सिर्फ रियासत की तरफ से सिर्फ डिले टैक्टिक्स खेली जा रही हैं कि जी 15 दिन में, 10 दिन में, जी 2 दिन में। हमने उनको बुलाया था, कॉल किया था, जो प्रोटेस्ट हमने किया था 3 तलवार पे, तो जो वज़ीर दाखिला आए थे लांजार साहब, तो उन्होंने कहा था नहीं बस अब GIT बना रहे हैं, बस 15 दिन में, 10 दिन में जी हो जाएगा, हमें थोड़ा टाइम दें। अब जुलाई में हुआ, अब इसको 6 मंथ्स हो गए, कोई अता पता नहीं है प्रिया कुमारी का। सो देखें आप तजाद देखें इनकी, वो इनकी कोई लग नहीं रहा कि ये कुछ करना चाहते हैं, ये कुछ इसको आगे बात को टाल देते। मैंने वही कहा, ये डिले टैक्टिक्स खेल रहे हैं। और हम प्रिया कुमारी के इस प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी की तरफ से हमने अपनी सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म से भी हमने ये कॉल दी थी कि हम अभी बड़ी जल्दी हम एक बड़ी कॉल का ऐलान करेंगे और एक बड़े एहतजाज की कॉल का ऐलान करेंगे। और फिर रियासत को चाहिए कि वो हमारे मुतालबात को समझे, माने, और ये उनकी जिम्मेदारी है, आइन और कानून में ये है, ये उनकी जिम्मेदारी ये है। बच्ची का ताल्लुक भी माइनॉरिटी से ना, तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल इसका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी को थोड़ा सा उनके लिए तावन माइनॉरिटी के साथ होगा तो इसी वजह से वो अपने आप को सेफ फील करेंगे। ऐसा है कि नहीं है? देखें वो तो बात चले किसी हद तक ठीक है, लेकिन रियासत के सामने तो सब पाकिस्तानी है ना। रियासत तो किसी उसी एक पर्टिकुलर मजहबी लेंस से नहीं देखना चाहिए उसको कि भाई एक वो क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। लेकिन रियासत सबको बराबर देखती है। आपके सामने कितना बराबर देखती है। थैंक यू। ठीक है, तो अच्छा, ये जो बच्ची का केस है, इस केस के हवाले से आप क्या समझते हैं? बच्ची के आने की क्या उम्मीद है? इस बारे में थोड़ा। हम पुरुम्मीद है, हम अपनी जदोजहद कर रहे हैं, हर संडे हम इधर आते हैं, इधर हम प्रोटेस्ट करते हैं। 10 कितना टाइम से संडे, हर संडे आ रहे 9 महीने हो गए हमें, और संडे आ रहे? हर संडे आ रहे 9 महीने। क्रेडिट गोज टू सर लियाकत जलबानी को मैंने देखा, इनको मैंने रोज़। पिछली मरतबा देखे, लेकिन मैं चला गया। रोज, और इनके बीच में इनका कोई पर्सनल मैटर भी हो गया था, लेकिन उन्होंने उसको डिले करके ये प्रोटेस्ट को इन्होंने तरजीह दी, प्रायोरिटी दी। कौन करता है ऐसा? तो हम तो एक्टिविस्ट हैं, माशरे के सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तो हम तो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया है, 9 मंथ से हम लगे हुए हैं। तो हम पूरी अपनी कॉन्फिडेंट हैं कि हम जो भी करना पड़ा हम करेंगे और प्रिया कुमारी को बाज़ेयाब्त करवाएंगे।